अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं हूं हबीबाइट्स टेक की तरफ से और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट कोर्स। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं फ्रॉम जीरो टू हीरो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगी विद एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे? इस वीडियो में आप लोग इंट्रोडक्शन, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स और बहुत कुछ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बिगिनर हैं और आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आप इजीली समझ सको और प्रैक्टिस भी कर सको। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम बाय टाइम आती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट का कोर्स। चलिए शुरू करते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि हमारी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बना देता है। क्या कर देता है जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट वो इंटरेक्टिव बना देता है। फॉर एग्जांपल हमारा एक वेबसाइट है और उसमें जो भी मैसेजेस है ना, तो वो जावास्क्रिप्ट सारे मैसेजेस शो करवा देता है, सारे क्लिक्स को हैंडल करवा देता है और हमारे जो कंटेंट है उनको डिफरेंट चेंजेस दे देते हैं। सही है, तो हमारी वेबसाइट को बहुत ही इंटरेक्टिव बना देता है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। ये कहाँ पर रन होता है? ये भी हमारे पास ब्राउजर में ही रन होता है, क्रोम पर, एज पर और फायरफॉक्स पर। तो हम ज्यादातर रिकमेंड करेंगे क्रोम, क्योंकि हम क्रोम ही यूज कर रहे थे और अभी भी वो ही यूज करने वाले हैं। सही है। जावास्क्रिप्ट का अगर रियल लाइफ में हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि हमारे पास कार्ड अपडेट हो गया, लाइक बटन हो गया, सर्च सजेशन हो गया, हम जो भी सर्च करें तो ऑटोमेटिकली हमें बहुत ही सारे सजेशन आ जाते हैं। वीडियो कंट्रोल्स हो गए, तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ही आते हैं। सही है। तो चलिए, अच्छा, तो अब हमारे पास है console.log। console.log क्या काम करता है, ये क्या होता है? तो console log is used to print output in the browser console। ये हमारे पास जो भी आउटपुट है, हम जो भी आउटपुट चाह रहे हैं तो वो हमें अपने ब्राउजर में शो करवा देते हैं। कैसे शो करवा देते हैं? यहाँ पर आई फॉर एग्जांपल मैं एक गूगल ओपन कर देती हूँ कि हमारे पास एक गूगल है और यहाँ राइट क्लिक करके मैं यहाँ इंस्पेक्ट पर जाती हूँ। तो ये देखिए, इंस्पेक्ट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये वाला पेज ओपन हो गया है, ये देखिए। और यहाँ इस पेज के साथ, एलिमेंट के साथ करीब में ही हमारे पास एक टैब है जिसका नाम है कंसोल। तो ये हमारे पास कंसोल का ही पेज है। तो यहाँ पर हम अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो सारा लिखेंगे। ये क्या होता है? ये कंसोल का पेज हमारे पास सारे जो जावास्क्रिप्ट के कोड है ना, तो वो यहाँ पर हमें शो करवा देते हैं। और ये कैसे यहाँ पर होता है, ये देखिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो पेज है कि वो राइट साइड पर आ जाए तो ये देखिए, आप इसको राइट साइड भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ इस राइट साइड में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसको जूम आउट कंट्रोल प्लस क्लिक करके जूम भी कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस करके जूम आउट भी कर सकते हैं। सही है। तो अब ये हमारे पास क्या काम करता है कि जहां मैं 1 लिखूं ना, तो ये देखिए, इसको जो मैं एंटर भी करूंगा तो ये मेरे पास 1 ही शो करवाएगा। मैं 2 लिखूं तो ये देखिए, ये हमारे पास 2 शो करवाएगा। तो ये हमारे पास जो पेजेस है ना, जो भी नंबर शो करवा दिए, ये हमारे पास टेम्पररी नहीं है। जैसे ये मैं रिफ्रेश कर दूं ना तो ये सारे नंबर्स पर गायब हो जाते हैं। सही है। अब ये तो मैंने गूगल से ये कंसोल पेज खोला हुआ है। जैसे ही हम अपने HTML की फाइल बनाएंगे तो वहां पर अपनी जो जावास्क्रिप्ट है वो कनेक्ट करेंगे, तो वहां पर हम अपनी वेब HTML का जो है सारा कंसोल यहाँ पर फिर देखेंगे। सही है। अच्छा, तो ये मैंने 1 क्लिक किया तो ये देखिए 1 आ गया, 2 क्लिक किया तो 3 आ गया। मैं अब ऐसा करूँ कि 2 + 2 लिखूं तो ये देखिए मेरे पास 4 आ गया। तो ये सारे जो है इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम रिपल कहते हैं। रिपल क्या होता है कि हमारे पास रीड, इवेलुएट, प्रिंट लूप होता है कि पहले ये हमारे पास रीड करता है और फिर हमारे पास इवेलुएट करता है, प्रिंट और लूप जो है वो कर देता है। सही है। ब्लू हमारे पास ये प्रिंट करवा देता है और ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये हमने फिर डाला हुआ होता है। सही है। ये हमारे पास कंसोल लॉग का पेज था कि हम अपना कंसोल लॉग का पेज जो है वो किस तरीके से ओपन करते हैं। फिर अब आते हैं अपनी नोट्स की तरफ। तो ये हमारा नोट्स है। तो ये देखें, कंसोल लॉग क्या करता है कि वो हमें सारे मैसेजेस जो है वो प्रिंट करवा देता है। जैसे कि ये 1 और 2 तो हमें प्रिंट हो गया है। ये देखिए, अभी मैं ऐसा काम करती हूँ कि सबसे पहले अपना फाइल बना देते हैं HTML का। तो ये हमारी HTML का फाइल है और यहाँ पर मैं अपना जावास्क्रिप्ट जो है वो कनेक्ट करवा देती हूँ सबसे पहले कि यहाँ पर हम अपना फिर कंसोल का पेज है वो यहाँ से खोले। सही है।
तो अभी मैं यहाँ से लिखूंगी H1 दिस इज पेज और मैं यहाँ से रन करवा देती हूँ अपना पेज। ये देखिए अब हमारे पास ये पेज खुला हो जाएगा। ये हमारे पास HTML का पेज है और इस HTML पेज के अंदर मैंने अपने जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है वो अटैच किया हुआ है। तो ये देखिए ये हमारे पास फाइल अटैच है अपनी जावास्क्रिप्ट का। और कैसे देखेंगे तो ये देखिए कंसोल लॉग पर जाए तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट कनेक्ट है इसके साथ। ये हमने कैसे कनेक्ट किया, ये दूसरा फाइल बनाया हुआ था script.js के नाम से। सही है, तो ये फाइल जब मैंने बना लिया तो जस्ट यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है। अब आते हैं अपनी नोट्स की तरफ। दूसरा टॉपिक हमारे पास है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं। तो वेरिएबल समझने के लिए मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि वेरिएबल हमारे पास एक लोकेशन होता है जहां पर डेटा स्टोर होता है। अगर रियल लाइफ का एग्जाम्पल ले ले, फॉर एग्जाम्पल हमारी किचन में एक डब्बा है और उसमें चीनी स्टोर है, तो वो हमारे पास एक टाइप का वेरिएबल है जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर है। अब अगर हम अपनी कोड के अंदर आए तो हमारे कोड में हमें ऐसा डेटा भी चाहिए होता है कि हम अपना सारा डेटा जो है वो एक लोकेशन में सेव कर दे, वहां पर स्टोर कर दे। हमारी जो भी डेटा है ना वो हम सेव करना चाहते हैं अपने वेरिएबल्स में, तो वो हमारे पास एक कंटेनर होता है वेरिएबल का। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर आऊँ तो ये देखिए सबसे पहले मैंने HTML फाइल बनाया हुआ है और वहां पर मैंने JS का जो फाइल है वो अटैच किया है यहाँ से। सही है, अब यहाँ कंसोल पेज पर आओ और यहाँ पर आए तो यहाँ पर मैं अभी लिखूंगी कि नेम इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूंगी कि हैवी बाइट्स। तो ये देखें अभी मैं इसको जैसे ही एंटर करूँ ना तो मेरे पास वो नेम जो है वो हमारे पास प्रिंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि स्टोर हो गया है। उसकी वैल्यू क्या है, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मैंने क्या डाला हुआ है डेटा में, हैवी बाइट्स। तो ये हमारे पास वैल्यू है स्टोर हो गई। दूसरा मैं देखो कि एज मेरे पास क्या है 33 है। तो ये देखे ये हमारे पास दूसरा डेटा जो है वो हमारे पास स्टोर हो गई। तो ये वेरिएबल्स हमारे पास डेटा स्टोर करवाते हैं। ये हमारे पास एक टाइप का लोकेशन होता है जो कि सारे डेटा को स्टोर करवा देता है। सही है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। उसमें हमारे पास एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट हम बाकी क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर अब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में बात करें जिसमें सबसे कॉमन यूज होने वाले हमारे पास नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप है, जिसमें सबसे पहले आता है स्ट्रिंग, आता है बूलियन, आता है नल, आता है अनडिफाइन, आता है सिंबल, आता है नंबर्स, आता है बिग इंट, आता है जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये 5 चीजें, ये नंबर, स्ट्रिंग्स, बूलियन और नल और अनडिफाइन। इनको डिफाइन करते हुए अगर मैं कहूँ कि स्ट्रिंग हमारे पास क्या होते हैं, तो ये देखिए अभी जो मैंने ये यूज किया हुआ है ना, ये डेटा मैंने यूज किया हुआ है कि उसके अंदर मैंने एक डेटा डाला हुआ है अपनी वेरिएबल में। तो ये मैंने कौन सा डेटा डाला हुआ है, ये कौन सा डेटा टाइप है, मैंने डबल कोट में ये नाम यूज किया हुआ है हैवी बाइट्स। अगर मैं यहाँ पर अभी लिखूं कि ये टाइप ऑफ नेम, ये नेम का जो टाइप है ये हमारे पास क्या है, नेम का जो टाइप है ना इसको मैं शो करवा दूं तो ये देखिए ये हमारे पास स्ट्रिंग है। टाइप ऑफ हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जो कि ये चेक करता है कि आपके जो वेरिएबल्स है उसका जो डेटा टाइप है वो कौन सा वाला है। तो वो चेक करने के लिए हम जस्ट यूज लिखेंगे कि टाइप ऑफ। तो ये देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कौन सी होते हैं जो कि हम डबल कोट्स में यूज करते हैं। स्ट्रिंग हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि स्ट्रिंग हमारे पास डबल कोट में यूज होने वाली वो नेम से जो कि हमारे डेटा टाइप्स का एक टाइप आता है। सही है, अब अगर ये एज है ना, एज के साथ क्या है ये वैल्यू, ये 33 है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारे पास नंबर है। तो इसका डेटा टाइप में चेक करने के लिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि टाइप ऑफ एज, टाइप ऑफ एज हमारे पास क्या है, तो ये देखिए टाइप ऑफ एज हमारे पास नंबर है। सही है, ये हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। फिर हमारे पास बूलियन होते हैं। बूलियन हमारे पास क्या होते हैं, हमें कोड में ऐसी वैल्यूज भी चाहिए होती हैं जो कि हमें ये बता दे कि ये ट्रू है और ये फॉल्स है। सही है, ये यहाँ पर कमेंट करने के लिए मैं ये लिखूंगी, कमेंट करने के लिए हम टू/ और ये लिखते हैं। सही है, तो ये देखें मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसे भी कोड चाहिए होता है कि ये वैल्यू ट्रू है और ये फॉल्स है। तो ये हमारे पास बूलियन में आता है। जैसे कि अभी मैं लिखूँ कि इज फॉलो, क्या आपने फॉलो किया हुआ है, इज इक्वल टू ट्रू। यस, मैंने फॉलो किया हुआ है। तो ये देखें ये हमारे पास ट्रू आ गया है ये वैल्यू। अब अगर इसका टाइप मैं चेक कर दूं कि टाइप ऑफ इस फॉलो हमारे पास क्या है,
टाइप ऑफ इस वालों, तो ये हमारे पास बूलियन है। तो ये आपको इसने इसका टाइप बता दिया कि हमारे पास इसका टाइप क्या है, बूलियन है। इसी तरीके से फिर हमारे पास नंबर्स है और ये सारे अनडिफाइंड है। अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू ना लिखूं, मैं यहाँ पर वैल्यू ना लिखूं और यहाँ पर लिखूं कि यहाँ पर मैं लिखना चाह रही हूँ कि नेम इज इक्वल टू, नेम तो ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया हुआ है। मैं यहाँ पर जरा फुल नेम लिखूं और यहाँ पर लिखूं कि फुल नेम, तो ये देखें यहाँ पर तो मेरे पास ये शो हो गया है। मैं जस्ट लिखूं कि b इज इक्वल टू वेरिएबल b, इसको मैंने ये देखें, इसको मैंने एंटर किया तो ये हमारे पास अनडिफाइन आ गया। अब अगर इसका टाइप मैं कर दूं टाइप ऑफ b, टाइप ऑफ b, ये देखें ये हमारे पास अनडिफाइन है। अनडिफाइन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू ही नहीं डाली हुई है। अब अगर यहाँ पर मैं लिखूं कि वेरिएबल a इज इक्वल टू नल, यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू डालना ही नहीं चाह रही हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूं कि टाइप ऑफ क्या, टाइप ऑफ ए, तो ये हमारे पास क्या है। अब अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ कि ए मेरे पास क्या है, तो ये हमारे पास नल आ जाएगा कि यहाँ पर कोई वैल्यू है ही नहीं। टाइप ये हमारे पास ऑब्जेक्ट में ही आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने नल यूज किया। नल हम ज्यादातर उस वेबसाइट में यूज करते हैं जो कि हम मंथ और ईयर और ये चेंज करवाना चाह रहे हैं ना, तो हम अपने कोड को सेव करवाने के लिए वहां पर लेते हैं कि हमारे पास नल आ जाए, फिर हम वहां पर उस कोडिंग में चेंजेस फिर बाद में आसानी से कर सकते हैं। सही है, तो ये हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स जो कि हमने अभी यूज की, तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ये डेटा टाइप्स जो है ये यूज होते हैं। सही है, अच्छा अब हम बात करते हैं अपने नंबर्स इन जावास्क्रिप्ट में कि हमारे जावास्क्रिप्ट में नंबर्स इन जावास्क्रिप्ट क्या होते हैं। उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि उसमें हमारे पास एक एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। एक एक को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ये देखें, एक हमारे पास क्या होता है, इसको मैं जरा रिप्लेस करवा देती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि हमारे पास परमानेंट नहीं है, जब हम इसको रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास फिर चला जाएगा। सही है, अच्छा अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि a इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर मैं इंटर कर दूं तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। b की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूं तो b की वैल्यू हमारे पास 4, तो ये हमारे पास 4 आ गई। अब अगर मैं a प्लस b की वैल्यू को ऐड कर दूं तो ये देखिए a और b की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई 6। 2 और 4 हमारे पास 6 आ गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है ऑपरेटर में एडिशन, कि हम अपनी जावास्क्रिप्ट में एडिशन ऑपरेटर जो है वो इसी तरीके से करते हैं। ये नंबर्स है कि हम नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये देखें, इसको मैं रिप्लेस करवा देती हूँ। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर लिखूँ कि 1 + 2, तो ये हमारे पास 3 आ गया। मैं लिखूँ 6 - 3, तो ये हमारे पास 3 आ गया। अब अगर मैं नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर मैं ये स्टार यूज करूंगी मल्टीप्लिकेशन के लिए, और यहाँ पे मैं लिखूंगी 3, तो ये हमारे पास 9 आ गया। सही है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। एक्सपोनेंशिएशन के लिए जो कि डबल चेक करते हैं कि हमारे पास इनका एक्सपोनेंशिएशन जो है वो क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर यूज कर दूं ना कि ये देखें हमारे पास 2 एक्सपोनेंशिएशन 3, तो ये देखें ये हमारे पास 8 आ गया। जैसे कि 3 को हम 3 पे मल्टीप्लाई करें ना, 2 2 जा 4, 4 2 1 जा 2 को हम 3 पे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये हमारे पास 8 आता है। सही है, जैसे कि यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर लिखूँ 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, जब 3 पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 8 आ गया। तो ये हमारे पास, इसको हम कंसोल लॉग में ऐसे एक्सपोनेंशिएशन कहते हैं कि हम वहां पर ऐसे डिफाइन करते हैं। सही है, फिर हमारे पास डिवीजन है। डिवीजन हम कैसे करते हैं, डिवीजन हम करते हैं यहाँ पर, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ एरर आ गया है क्योंकि मैंने कमेंट नहीं किया हुआ था। मैं डिवीजन ऐसे करूंगी कि 4 / 2, तो ये देखें डिवीजन हम ऐसे करते हैं। ये हमारे पास नंबर्स है कि नंबर्स में हम ऑपरेटर किस तरीके से यूज करते हैं। अब मॉडुलस क्या होते हैं कि हम इसका जो रिमाइंडर चेक करते हैं वो हम ये वाला परसेंट ये जो है ये यूज करते हैं। सही है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर अपनी A4
मॉडुलस 44 मॉडुलस 2 का जो ये है वो चेक करती हूँ। तो ये देखिए उसमें उसका जो मॉडुलस है वो हमारे पास 0 ही आता है। सही है, उसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 आता है। तो ये हमारे पास वो है। फिर हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हम वैल्यू को कैसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं और कैसे डिक्रीमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर वैल्यू हमारे पास 6 है, यहाँ पर आते हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू 6 है, मैं इंटर कर दूं और a की वैल्यू को अभी मैं प्लस प्लस कर दूं, तो ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। और मैं यहाँ पर ये कर दूं तो ये देखें ये वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, क्योंकि मैंने यहाँ पर 6 को डबल इंक्रीमेंट कर दिया तो वो हमारे पास 8 आ गया। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास इसी तरह डिक्रीमेंट है कि आप वैल्यू को कैसे कम करवाना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास डिक्रीमेंट में आता है। अब हम बात करते हैं अपनी ऑपरेशंस इन जावास्क्रिप्ट में। ऑपरेशन इन जावास्क्रिप्ट वो सारे भी यही यूज होते हैं। ये देखिए वो हमारे पास नंबर थे कि नंबर हमने कैसे ऐड की, कैसे सब्ट्रैक्ट की और कैसे मल्टीप्लाई की। सही है। फिर हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि ऑपरेटर्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे ये सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन। जैसे कि अब मैं लिखूं कि यहाँ पर आए और यहाँ इस पेज को मैं जरा रिफ्रेश करवा देती हूँ। यहाँ पर लाए लेट a इज इक्वल टू 3 है हमारे पास, एंड लेट b इज इक्वल टू 4 है हमारे पास। तो अब यहाँ पर मैं करूंगी a प्लस b, तो ये देखें ये हमारे पास 7 आ गया। ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है जिसमें ये सारे आते हैं कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये मॉडुलस, एक्सपोनेंशिएशन, ये सारे आते हैं। सही है। फिर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या आता है कि ये वैल्यू इसके बराबर है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर लिखूँ ना कि लेट x इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर अभी मैं चाहती हूँ कि लेट प्लस लेट अभी मैं यहाँ पर देना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास x की वैल्यू 5 है ना, और मैं चाहती हूँ कि x की जो वैल्यू है वहां पर हमारे पास क्या हो जाए कि यहाँ पर कोड पर आती हूँ और यहाँ पर x प्लस इक्वल टू 3, और ये देखें तो ये हमारे पास 3 आ गया। क्यों 3 आ गया? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो तो 3 के बराबर है, लेकिन उसमें 3 ऐड हो जाए, और x की वैल्यू हमारे पास 5 है तो वहां पर 3 ऐड हो गया। तो ये हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर में। हम इसी तरीके से ऐड करते हैं, फिर हम इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन और ये सारे फिर इसी तरीके से करते हैं। सही है। मॉडुलस और एक्सपोनेंशिएशन। कंपैरिजन में क्या करता है? कंपैरिजन में करता है कि ये हमारे पास इक्वल अगर वैल्यू उसके बराबर है तो इसके लिए हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं, बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू यूज करते हैं, और फिर स्ट्रिक्ट इक्वल यूज करने के लिए ट्रिपल इक्वल यूज करते हैं। सही है। और फिर ये सारे जो है ऑपरेटर हैं इसको जरा देख लेना। अच्छा, फिर हमारे पास है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये क्या होता है? द ऑर्डर इन विच ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड जस्ट लाइक द मैच रूल्स ऑफ बोडमास। एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। ये देखें कि मैं सारी वैल्यूज जो है वो एक ही लाइन में जो है आप लोगों को दिखाऊं कि ये a प्लस बी 2 प्लस बी और फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से, तो ये देखिए ये हमारे पास क्या आता है। ये सारे वैल्यू मैंने एक ही लाइन में आप लोगों को डिफाइन करवा दी। ये हमारे पास ऑपरेटर प्रेजेंटेंस में आता है। सही है। इसका आउटपुट जो भी आता है ना वो वहाँ उसका आउटपुट जो है वो ये आता है। इसी तरह हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट भी यूज करते हैं। अगर मैं वैल्यू डाल दूँ ना, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक वैल्यू है और यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, यहाँ पर ये वैल्यू है ना मेरे पास, और यहाँ मैं ब्रैकेट डाल दूं, ये देखें तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ, इसका मॉडुलस भी निकाल सकती हूँ।
यहाँ पे मैं ज़रा एंटर कर दूँ और यहाँ पर इसको हम एक्सपोनेंशिएशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सबको ब्रैकेट के अंदर हम पहले ऐड करते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई या डिवीजन जो भी करते हैं ना, उन सबको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रेसिडेंस ऑर्डर में आते हैं। उसमें क्या होता है, पहले ब्रैकेट यूज़ करते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई और डिवीजन और मॉडुलस यूज़ करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं और इस फिर हम वैल्यू जो है वो असाइन करते हैं। सही है। अच्छा, अब हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने बता दिया कि हमारे पास स्ट्रिंग होते हैं। तो स्ट्रिंग हमारे पास क्या होते हैं कि स्ट्रिंग में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी नेम को डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास एक नेम है। जैसे कि यहाँ पर आए ना, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक नेम शो करवा दिया कि नेम हमारे पास क्या है, नेम हमारे पास अली है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक टाइप का स्ट्रिंग है। इसका टाइप हम कैसे मालूम करेंगे, तो ये देखिए मैं लिखूँ कि नेम हमारे पास क्या है, तो ये देखिए ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। तो नेम को तो हमने ऐसे डिफाइन कर दिया। फिर हमारे पास रोल में स्टूडेंट भी आ सकता है कि हम स्टूडेंट को कैसे डिफाइन कर दे, तो वो हमारे पास स्ट्रिंग में ही आएगा। अच्छा, फिर हम कैरेक्टर को भी कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं। हम अपने यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर लिखूं कि ये देखें कि अब हमारे पास क्या है कि नेम इज इक्वल टू हमारे पास अभी जस्ट वन करेक्टर है। ये देखें ये करेक्टर है, इसको मैं इंटर कर दूं और यहाँ पर अभी मैं टाइप ऑफ एक का वो कर दूं नेम, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रिंग में ही आएगा। कैरेक्टर भी हमारे पास स्ट्रिंग में आ सकते हैं। इसी तरीके से हम नम इज इक्वल टू नंबर भी हमारे पास आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं डबल कोट में या सिंगल कोट में जो भी लिखूँ ना, अब अगर मैं सिंगल कोट में लिखूँ 222, ये तो हमारे पास नंबर है, तो ये हमारे पास इसका टाइप जो है वो हमारे पास नंबर होना चाहिए। तो चलिए मैं अभी इसका जो टाइप है ना ये चेक कर दूं कि नंबर का टाइप हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग क्यों आ गया, क्योंकि नंबर तो हमारे पास ये दिखाई दे रहा है कि आपके पास नंबर है, मेरे पास नाम जो है वो सिर्फ स्ट्रिंग में आना चाहिए। लेकिन ये इसलिए आ गया क्योंकि इसको मैंने कोट के अंदर यूज कर लिया, चाहे वो डबल कोट हो चाहे वो सिंगल कोट हो, लेकिन ये हमारे पास कोट में यूज हो गया। दैट्स व्हाई ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। सही है। अच्छा तो इसी तरह हम नंबर की स्ट्रिंग में आ सकते हैं। एम्प्टी में जो भी हम डबल कोड यूज करें ना, तो ये देखें अगर मैं लिखूं कि नम दूसरा कर देती हूँ एम्प्टी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर ये वाला जस्ट एम्प्टी कर दूं और यहाँ पर मैं इसका टाइप ऑफ एम्प्टी कर दूं, टाइप ऑफ एम्प्टी। तो ये देखें ये हमारे पास स्ट्रिंग है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जस्ट दिखाया है कि नल जो है ये हमारे पास स्ट्रिंग है। सही है। अच्छा, इसी तरह हम ये देखें, ये हमने सिंगल कोट्स यूज करते हैं, डबल कोट्स यूज करते हैं और हम क्या करते हैं, ये बैकटिक्स भी हम यूज कर सकते हैं। सही है। बैकटिक कैसे यूज करते हैं, हमने तो डबल और सिंगल कोट्स यूज कर दी, अब मैं यहाँ पर नेम इज इक्वल टू बैकटिक्स, ये वाला वन के साइड में ये जो बैकटिक होता है ना, हम ये भी यूज कर सकते हैं। सही है। जैसे कि ये बैकटिक में यूज करूं तो ये देखें ये हमारे पास ये स्ट्रिंग के तौर में आ गई। तो ये भी हमारे पास क्या आता है, एक डेटा टाइप्स आता है। अब बैकटिक्स हम कब यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हमारे पास एक सेंटेंस होता है, जैसे कि मैं ये लिखूं कि सेंटेंस इज इक्वल टू दिस, अभी मैं लिखूं बैकटिक और यहाँ पर लिखूं दिस इज द कोर्स आई वांटेड और यहाँ पर मैं लिखूं फ्रॉम यू। सही है। और यहाँ मैं डबल टिक लिखूं तो ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया, ये बैकटिक जो है ना ये सारा हमारे पास स्ट्रिंग में ही आता है। सही है। इसका टाइप में मालूम कर दूं तो ये देखें टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ सेंटेंस ये हमारे पास स्ट्रिंग ही है। तो बैकटिक्स भी यूज कर सकते हैं, डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं और सिंगल कोट्स भी हम यूज कर सकते हैं। सही है। अब हम बात करते हैं अपने ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या होते हैं। ये हमारे पास ऑपरेशन में डिफरेंट वैल्यूज होते हैं जो कि हम ऐड, कंपेयर और कंडीशन, ये तो हमने बता दिया। बेसिक सेंटेंस क्या था कि नेम हमारे पास अली था। फिर हमारे पास कीवर्ड क्या था कि लेट कीवर्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। कीवर्ड क्या करता है, वो
वैल्यू कीवर्ड को जो है डिक्लेयर करता है, जैसे कि नेम हमारे पास वेरिएबल है और अली हमारे पास उसकी वैल्यू है। अब मैंने पढ़ा होता है आप लोगों को कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स फिर पढ़ेंगे, तो वो हमारे पास 3 वेरिएबल्स है। क्या है? लेट है, कॉन्स्ट है और वेर है। लेट कब यूज करते हैं? लेट यूज करते हैं बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला जो हमारे पास है वो लेट है। और फिर हमारे पास कॉन्स्ट है। कॉन्स्ट हमारे पास कब यूज होता है? जो कि फिक्स्ड वैल्यू है, हम चेंज नहीं कर सकते। वेर हमारे पास ओल्ड वर्जन है, लेकिन हम ज्यादातर इसको अवॉइड ही करते हैं। तो आज के सारे वो में हम क्या करेंगे? लेट ही यूज करेंगे। सही है, हम इसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं और हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास आइडेंटिफायर रूल्स है। All JavaScript variables must be identified with unique names identifiers। हमारे पास JavaScript में यूनिक नेम्स होते हैं जिसके डिफरेंट आइडेंटिफायर्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं कि नेम कैन कंटेन लेटर। नेम में हमारे पास लेटर्स भी आते हैं, डिजिट्स भी आते हैं, अंडरस्कोर भी आते हैं, डॉलर भी आते हैं, साइन भी आते हैं। यहाँ पर आते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि नेम इज इक्वल टू, हमारे पास ये नेम है, सही है, इसको मैंने एंटर किया, ये हमारे पास सही है। लेकिन हम जावास्क्रिप्ट में ऐसे नहीं कर सकते कि ये नेम, ये देखें, ये मैं नहीं कर सकती। मैंने अपर केस भी यूज किया और लोअर केस भी यूज किया, सही है। तो ये नेम जो है ये मैं यूज नहीं करूंगी क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का आइडेंटिफायर रोल नहीं है। नेम में क्या आता है? हमारे पास लेटर आता है कि ये तो लेटर मैंने यूज कर दी। डिजिट आता है, हम क्या डिजिट यूज कर सकते हैं? जैसे कि डिजिट में हम यूज कर सकते हैं कि मेरे पास नेम है ना, और नेम में मैं डाल दूं कि नेम में मेरे पास है हबीबा 1123। तो ये हम डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं, सही है। इसी तरह हम क्या यूज कर सकते हैं? हम डॉलर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला, सही है, हम ये भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या यूज कर सकते हैं? अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं और डॉलर साइन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम स्पेस यूज नहीं कर सकते। कैसे? जैसे कि मैं यहाँ पर अभी लिखूं कि नेम इज इक्वल टू फुल नेम इज इक्वल टू हबीबा और खान, ये मैं यूज नहीं कर सकती, सही है। तो ये स्पेस मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग यूज कर दें, सही है। अच्छा, नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर। नेम जो है वो हमेशा लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए, और नेम की जो स्टार्ट में है डॉलर, ये भी होना चाहिए। नेम में जो है अपर केस और डिफरेंट वेरिएबल जो है वो यूज हो सकते हैं, सही है। रिजर्व वर्ड्स में क्या होते हैं कि लाइक जावास्क्रिप्ट में जो है ये अपर केस और लोअर केस, पहले हम क्या करते हैं? लोअर केस यूज कर सकते हैं और लास्ट में जो है हम कैपिटल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट था। फिर हमारे पास एक वर्जन होता है जिसका नाम है टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है? ये जावास्क्रिप्ट की ही तरह होते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक स्ट्रिक्ट वर्जन होता है जावास्क्रिप्ट का, जो कि डेटा टाइप्स हमारे पास चेक करता है। किस चीज़ का? जावास्क्रिप्ट का, कि हमारे पास जो कोड है क्या वो सेफ है, क्या वो इजी है। अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो टाइपस्क्रिप्ट वो है जो कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के टाइप्स, ये हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में आते हैं, सही है। तो वो हमारे पास एक स्ट्रिक्ट वर्जन होता है जो कि हम बाद में यूज करते हैं, सही है। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट की बात सीखना चाह रहे हैं तो वो फिर आप सीख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक अलग सा वर्जन है जो कि हम इसको स्ट्रिक्ट वर्जन भी कहते हैं। जैसे कि बेसिक एग्जांपल हमारे पास है कि जावास्क्रिप्ट में मैं लिखूं कि नेम मेरे पास तो अली है, लेकिन मैं टाइपस्क्रिप्ट में ऐसे लिखूंगी कि पहले मैं उसको डिक्लेयर करूंगी और फिर उसका टाइप लिखूंगी और फिर वो नाम लिखूंगी, सही है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिक्ट वर्जन है। अच्छा, फिर हमारे पास स्ट्रिंग, जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग
क्या है स्ट्रिंग इज यूज टू स्टोर टेक्स्ट कैरेक्टर। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा कि हमारे पास टेक्स्ट कैरेक्टर कैसे यूज होता है। अली होता है जैसे कि, और नेम होता है, सिटी स्वात होता है, और मैसेज जो है वो मैं लिखूं। तो ये बैक टेक्स्ट यूज किया, डबल कोट्स यूज किया और सिंगल कोट यूज किया। सही है। तो ये डबल, सिंगल और बैक सही है, बैक टेक्स्ट। अच्छा, फिर हमारे पास स्ट्रिंग के इंडेक्सेस हैं कि हम स्ट्रिंग के इंडेक्सेस कैसे यूज करते हैं। स्ट्रिंग के इंडेक्सेस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पर लिखूं कि मेरे पास एक क्या है, स्ट्रिंग है, और मैं इसका जो इंडेक्स है वो सेट करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं कि स्टोर इज इक्वल टू सुपर, इसका नाम है, मैंने सेव कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो स्टोर का जो पहला इंडेक्स है ना, वहां पर क्या है? तो पहले हमारे पास एस है, तो मैं चाहती हूँ कि जो 0 इंडेक्स पर वैल्यू है एस, मेरे पास सिर्फ एस जो है वो शो हो जाए। तो मैं यहाँ पर अपने इंडेक्स यूज करने के लिए, हमारे पास स्टार्ट होते हैं 0 से, तो ये एस हमारे पास 0 इंडेक्स पर है, यू हमारे पास 1 पर है, पी हमारे पास 2 पर है, और ई हमारे पास 3 पर है, और आर हमारे पास 4 पर है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास शो हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि 0 पर जो इंडेक्स है वो हमारे पास शो हो जाए। तो ये देखिए, अनका स्टोर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, मैं यहाँ पर अभी स्टोर डिफाइन करूंगी कि लेट स्टोर इज इक्वल टू क्या है, सुपर है, और मैं यहाँ पर इंटर करूंगी और फिर यहाँ पर लिखूंगी कि स्टोर 0 इंडेक्स पर हमारे पास क्या है। तो ये देखिए, 0 इंडेक्स पर हमारे पास क्या है, एस है। अब अगर मैं चाहूं कि स्टोर की 1 इंडेक्स पर हमारे पास क्या है, तो ये देखिए 1 इंडेक्स पर हमारे पास यू है। तो ये हम ऐसे ही अपना जो वो है वो इंडेक्स मालूम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है ना, और उसके बाद ये जो कामा है, तो ये कामा भी हमारे पास इंडेक्स में ऐड होता है। तो ये देखिए, ये 0 1 2 3 इंडेक्स पर हमारे पास कामा है। फिर हमारे पास ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस हमारे पास 4th नंबर इंडेक्स पर है, 5 नंबर पर एच है, 6 7 8 9 10 11 12। तो ये देखिए 11 पर हमारे पास क्या है, आर है। तो ये स्पेस भी हमारे पास फिर काउंट होता है। सही है, ये फिर हमारे पास 17 नंबर पर है। तो ये समझा रहे थे कि स्पेस भी हमारे पास इंडेक्स में काउंट होता है, कॉमा, और ये भी हमारे पास इंडेक्स में काम होते हैं। सही है। अच्छा, लास्ट में हम ये नल और अनडिफाइंड जरा एक्सप्लेन करें। हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है, लेकिन ये थोड़ा और डाले कि नल हमारे पास क्या होता है, इसमें की जो वैल्यू है उसके अंदर हमारे पास वैल्यू नहीं होता है, और इसका जो टाइप है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। सही है, जैसे कि हमने अभी किया हुआ था ना, तो उसका टाइप हमारे पास ऑब्जेक्ट आया हुआ था। इक्वल टू हमारे पास ये 0 के हिसाब में ही होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं होती है। जैसे कि हमारे पास एक बाउल है और वो हमारे पास एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है। सही है, जस्ट बाउल है। अच्छा, फिर हमारे पास अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्या होता है कि हमारे पास डिफाइन ही नहीं होता, डिक्लेयर ही नहीं है। सही है, डिक्लेयर है लेकिन हमारे पास डिफाइन नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, द टाइप इज अनडिफाइंड इक्वल टू नन। सही है, जैसे कि हमारे पास तो बाउल है लेकिन वो तो एग्जिस्ट ही नहीं है। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं, सारा जो जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स था वो अच्छा हमने पढ़ लिया। अब आते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। तो आप लोग ऐसा करें कि वीडियो को जरा पॉज कर दें और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग खुद से कर दें। अगर आप लोग खुद से नहीं कर पाए तो फिर आप लोगों ने वीडियो को दोबारा ओपन कर लेना है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये सारा समझ आ गया होगा। तो वीडियो को फास्ट करके अपनी प्रैक्टिस खुद से करें ताकि आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप लोगों का जावास्क्रिप्ट जो है वो अच्छे से जारी रहे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डिक्लेयर योर सिटी एज अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट्स लेंथ। कि हमारे पास एक स्ट्रिंग सिटी जो है वो एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर करें। तो यहाँ पर आते हैं, इसको जरा रिप्लेस कर लेते हैं, इसको भी, अच्छा इसको रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पर देते हैं लेट सिटी इज इक्वल टू
स्ट्रिंग के अंदर डालना है, सही है, मैंने स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया। तो ये देखें, ये हमारे पास सिटी जो है वो डिक्लेयर हो गई। अब दूसरा क्या कहते हैं कि इसका लेंथ आपने क्या करना है, इनफिन इट्स लेंथ, तो आपने इसका लेंथ जो है वो प्रिंट करना है। तो मैं लिखूंगी सिटी डॉट लेंथ। सिटी डॉट लेंथ का हमारे पास क्या है, 4 लेंथ है, 1 2 3 4, सही है, 4 लेटर है, तो इसका लेंथ हमारे पास 4 है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, डिक्लेयर योर लास्ट नेम इज अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट्स फर्स्ट कैरेक्टर। अपना लास्ट नेम जो है आपने प्रिंट करवाना है यहाँ पर, जैसे कि नेम इज इक्वल टू खान, ये मेरे पास एक नेम है, तो ये हमारे पास लास्ट नेम प्रिंट हो गया। अब इसका जो लास्ट कैरेक्टर है वो हमारे पास क्या है, एन है, तो एन प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगी कि ये कौन से इंडेक्स पर है, 0 1 2 3, 3 इंडेक्स पर जो भी है वो हमारे पास प्रिंट हो जाए। तो ये देखें, एन हमारे पास शो हो गया, तो लास्ट कैरेक्टर मेरे पास शो हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर है कि व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, फॉलोइंग कोड का आउटपुट क्या आएगा, तो फॉलोइंग कोड का आउटपुट आएगा हेलो पाइप। सही है, कैसे आएगा कि मैं यहाँ पर अभी लिखूँ कि हेलो और मैं यहाँ पर लिखूँ +5, तो ये देखें हेलो 5 हमारे पास आ गया, क्योंकि मैंने इसके साथ ये वाला वैल्यू जो है वो हमारे पास ऐड हो गया। सही है, व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो 10 आएगा, और उसके साथ जो है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर लिखूंगी कि हमारे पास स्ट्रिंग में क्या है, 10 है, और मैं यहाँ पर -2 लिखूं, तो ये देखें हमारे पास 8 आ गया। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिक्लेयर अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट्स सेकंड कैरेक्टर यूजिंग इंडेक्स। सही है, एक स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट कर दें और उसका जो सेकंड इंडेक्स है वो मालूम कर दें। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नेम है ना, नेम का सेकंड इंडेक्स क्या है, चलिए दूसरा डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर, और ये नेम का सेकंड इंडेक्स पर क्या है, 1 पर है मेरे पास ए, तो ये देखिए सेकंड इंडेक्स हमारे पास शो हो गया। सही है, अच्छा, फिर हमारे पास राइट कोड टू प्रिंट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। सही है, ये जावास्क्रिप्ट लिखे और इसका लेंथ जो है वो मालूम करें। सही है, तो यहाँ पर आई और यहाँ पर लिखो कि नेम, ऐसे करते हैं, कोर्स इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, और इसका लेंथ क्या है, ओके, मैंने लास्ट में डबल कॉलम यूज नहीं किया, कोर्स इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर अभी मैं कोर्स डॉट लेंथ कर दूं कि जावास्क्रिप्ट का लेंथ हमारे पास क्या है, तो 10 है, तो मेरे पास 10 शो हो गया। सही है, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन फिर हमारे पास है, व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग a + b + 10, ये देखें, ये आप खुद से करते। सही है, अच्छा, अब यहाँ पर है कि इसका लेंथ क्या आएगा, ये भी अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि वेयर का जो एग्जांपल है वो यूज करें, तो वो आप लोग खुद से करें। डिक्लेयर अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट, ये वाला डिक्लेयर कर दे और फिर इसको प्रिंट कर दे, फर्स्ट कैरेक्टर एंड लास्ट कैरेक्टर। सही है, उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज।